बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िफ्थ क्लास, आप सब लोग कैसे हैं? आज हम लोगों ने काउंट डाउन बुक 5 में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। हमारी एक्सरसाइज जो आज हमने सॉल्व करनी है वो है एक्सरसाइज 5A। इसका पहला क्वेश्चन जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो इस एक्सरसाइज में हमारा जिस चीज़ पे फोकस है वो है यूनिट्स को चेंज करना। यानी कि अगर आपके पास यूनिट है किलोमीटर तो उसको मीटर में चेंज करें, और अगर मीटर है तो उसे सेंटीमीटर में चेंज करें, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है। बच्चों, आपको मैं बता दूं कि जो 1 किलोमीटर होता है, वन किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? आपने सफ़र किया है, आपके पेरेंट्स आपको बताते हैं कि आपका स्कूल 20 किलोमीटर दूर है घर से, 50 किलोमीटर दूर है, 80 किलोमीटर दूर है। तो ये किलोमीटर क्या है? सफ़र जब हम करते हैं, डिस्टेंस हम तय करते हैं, तो जितना डिस्टेंस हमने कवर करना होता है उसको हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब 1 किलोमीटर जो होता है उसमें कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। ठीक है, ये जो 1 मीटर होता है, यानी 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर आगे। अब 1 मीटर जो होता है इसमें सेंटीमीटर कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर्स। और 1 सेंटीमीटर जो होता है उसमें कितने मिलीमीटर्स होते हैं? 10 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो आप लोगों ने ये यूनिट्स याद कर लेने हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। अगर आपको ये यूनिट्स याद हो जाते हैं तो फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व करना मुश्किल नहीं। अब आपको मैं ये बता दूंगी ये सेंटीमीटर और मिलीमीटर ये सब क्या है। बच्चों, आप लोगों ने अपने स्केल पे भी देखा होगा, उस पर भी मेजरमेंट्स लिखी होती हैं। इसके अलावा आपने कभी इंचेस टेप देखा होगा, उसके ऊपर क्या होता है? इंच लिखे होते हैं। ठीक है, एक साइड पे इंचेस और एक साइड पे सेंटीमीटर्स लिखे होते हैं। तो अगर वो सेंटीमीटर्स आप देखें, आपके जो स्केल पे भी हैं लिखे हुए हैं, उन सेंटीमीटर्स को आप 100 टाइम करो। ठीक है, तो आप 100 सेंटीमीटर्स जब मेजर करोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा? 1 मीटर बन जाएगा। और जब 1 मीटर आपका बन जाता है तो जितना फासला 1 मीटर में आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने स्केल से ही एक स्ट्रिप काटी। ठीक है, पेपर की एक स्ट्रिप काटी है आपने, जिसमें आपने 100 सेंटीमीटर लंबाई जितनी वो स्ट्रिप काटनी है। और उसके बाद आप देखो कि वो जब 100 सेंटीमीटर की स्ट्रिप बन जाती है तो वो क्या है? 1 मीटर आपके पास आ गया। ठीक है, आपने स्केल से मेजर किया, कितने सेंटीमीटर्स मेजर किया? 100 सेंटीमीटर। उतनी स्ट्रिप आपने काट ली, उतनी जो है मेजरमेंट में। और उसके बाद आपने उसको क्या कहना है कि वो एक मीटर है, यानी 100 सेंटीमीटर की जो स्ट्रिप थी वो क्या है? एक मीटर है। अब वो जो 1 मीटर आपने स्ट्रिप काटी हुई है, अगर उस तरह की थाउजेंड्स आप लोग स्ट्रिप्स काटोगे तो क्या बन जाएगा? उन 1000 स्ट्रिप्स को फिर आप जोड़ो और आप उसको देखो वो कितना लंबा हो गया है। तो वो सारी जो लंबाई है वो क्या है? 1 किलोमीटर है। ठीक है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, कोई रफ पेपर आपके पास हो तो स्ट्रिप काटनी है आपने कितनी? 100 सेंटीमीटर की। ठीक है, और वो 100 सेंटीमीटर क्या बन जाएगा? 100 सेंटीमीटर की जो आपने स्ट्रिप काटी होगी वो असल में
क्या होगा आपके पास 1 मीटर, ठीक है। और फिर जो आपने 1 मीटर की स्ट्रिप काटी है, उस तरह की आपने कितनी स्ट्रिप्स काटनी है? 1 मीटर की जो आपने स्ट्रिप काटी है, उस तरह की आपने 1000 स्ट्रिप्स काटनी है। जब आप 1000 स्ट्रिप्स काट लोगे तो फिर वो आपके पास क्या बन जाएगा? उन स्ट्रिप्स को अगर आप जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा? 1 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक और चीज़, ये जो आपने स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर देखा, इसके अंदर आप लाइंस देख रहे होते हो, छोटी छोटी लाइंस लगी होती हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर ना। तो वो लाइंस कितनी होती हैं? 10, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर, यानी 1 अगर सेंटीमीटर है तो उसके अंदर वो जो 10 लाइंस लगी होती हैं वो किस चीज़ की लगी होती हैं? मिलीमीटर की, ठीक है। तो ये बात अच्छी तरह से आप अपने जहन में रख लें कि 1 किलोमीटर में आपने कितने सेंटीमीटर्स देखे? 1000 मीटर्स, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स थे। फिर उसके बाद एक जो मीटर था, 1 मीटर था, उसमें आपने सेंटीमीटर्स देखना शुरू किए। तो कितने सेंटीमीटर आपने देखे? 100 सेंटीमीटर्स। फिर उसके बाद आपने 1 सेंटीमीटर ले लेना है। तो 1 सेंटीमीटर में आपने क्या देखा? कि 10 मिलीमीटर्स थे, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको मैं ये कहूँ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? थाउजेंड्स। तो अगर मैं ये पूछूं कि ये जो मीटर है, इसमें किलोमीटर कितने होते हैं, तो आप क्या करोगे? ये जो 1000 है, इसको आप इस साइड पे ले आओगे, दूसरी साइड पे, ठीक है। अब मैं ये वाला 1000 दूसरी साइड पे ले जाती हूँ, यहाँ पे सिर्फ 1 रह जाएगा और वो 1000 इस साइड पे आकर क्या हो जाएगा? उस साइड पे वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस साइड पे डिवाइड हो गया। तो हमें पता चला कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं, ठीक है। अब बच्चों, मैंने आपको बताया कि 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो अब हम करते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। आपको ये पता है 1 मीटर जो होता है उसमें कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो अब आपने मालूम करना है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। तो आप क्या करोगे? इस 100 को दूसरी साइड पे ले जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 1 सेंटीमीटर रहना चाहिए, 100 नहीं। तो आप 100 को दूसरी साइड पे लेके जाओ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकेला 1 सेंटीमीटर रह जाएगा और 100 उस साइड पर, क्योंकि यहाँ पे 100 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए? 1/100 मीटर्स, ठीक है। अब आपने सीख लिया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा था कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं एंड देन 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर्स होते हैं, ठीक है।
अब आपने रिलेशन देखना है सेंटीमीटर और मिलीमीटर का। ठीक है, इन दोनों में हम रिलेशन फाइंड करते हैं कि सेंटीमीटर और मिलीमीटर में क्या फ़र्क है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो आपने क्या करना है, इस 10 को दूसरी साइड पे ले जाना है। और जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो इस तरह से 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का 10 में से एक हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? 1 मिलीमीटर। चलें बच्चों, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में 7 किलोमीटर इज इक्वल्स टू डैश मीटर लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है? मीटर कितने होते हैं 1 किलोमीटर में? थाउजेंड मीटर होते हैं। तो आपके पास तो 7 किलोमीटर आ गया, तो कोई टेंशन नहीं है भाई। आपने 1 को 7 से मल्टीप्लाई अगर इस साइड पे किया है तो उस साइड पे भी 7 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी इस साइड पे आप 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 7000 मीटर। तो इस तरह आपकी पहली ब्लैंक में क्या आएगा? 7000 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट आप देख रहे हैं बी पार्ट में 23 मीटर प्लस 13 मीटर 25 सेंटीमीटर। और आपने आंसर जो देना है वो सिर्फ़ और सिर्फ सेंटीमीटर्स में देना है। ठीक है, तो अभी देखिए आपके पास ये 23 मीटर है, ये 13 मीटर है और ये 25 सेंटीमीटर है। इन सब को आपने क्या करना है? प्लस करना है। और आंसर जो होगा आपका वो किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में। थोड़ा सा आप परेशान होंगे कि 23 मीटर भी है, 13 मीटर भी है और 25 सेंटीमीटर है, इन सबको हम सेंटीमीटर में कैसे ला सकते हैं? बच्चों, इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 23 मीटर प्लस 13 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ कि जो मीटर्स हैं इनको हम इकट्ठा लिख लेंगे और 20 सेंटीमीटर वाले को अलग लिख लेंगे। 23 मीटर था, फिर उसके अंदर प्लस क्या करना था? 13 मीटर। इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं और बाद में वो जो 25 सेंटीमीटर है उसको प्लस कर देंगे। फ़िलहाल जो है ना, हमने मीटर्स वालों को प्लस करना है। अब 23 और 13 तो आप आराम से प्लस कर सकते हो। 23 और 13 कितना हो जाएगा? 36। और इसके साथ आप क्या लगाओगे? मीटर्स। 36 मीटर्स हैं और 25 सेंटीमीटर्स। 36 मीटर्स और 25 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे होगे कि टीचर ने 25 को क्यों नहीं प्लस किया? तो बच्चों, ये मीटर है और ये सेंटीमीटर है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपको पता है कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो पहले आप ऐसे करें कि इस मीटर को किस में चेंज करें? सेंटीमीटर में, ताकि दोनों सेम हो जाएं और दोनों को हम प्लस कर लें। तो बच्चों, 36 को मैंने ऐसे ही लिखा, मीटर की जगह मैंने क्या लिख देना है? 100 सेंटीमीटर्स प्लस 25 सेंटीमीटर्स। अब ये जो 36 के साथ मैंने 100 लिखा है ना, ये इसके साथ क्या हो जाएगा?
मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई बाय 100 जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा 3600 प्लस 25। अच्छा बच्चों, आपने देखा यहाँ पे भी सेंटीमीटर था और यहाँ पर भी सेंटीमीटर था, मीन्स कि दोनों अब एक जैसे हैं ना, तो अब इन दोनों को आप आराम से प्लस कर लोगे। तो आपने 3600 में जब 25 प्लस करना है, 3600 सेंटीमीटर्स में आपने क्या प्लस करना है 25 सेंटीमीटर। तो ये आप प्लस करें, सिंपल आपने इसको प्लस कर दिया, तो आपका आंसर क्या आया 3625 सेंटीमीटर्स। तो बच्चों, आपने ये जो डैश लिखी थी इसमें आपका आंसर अब क्या आया 3625 मीन्स 3625। ठीक है, तो यूँ आपने सेकंड ब्लैंक को सॉल्व कर लिया। अब थर्ड ब्लैंक जो है इसको देखिए, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये है 40 सेंटीमीटर्स माइनस 20 सेंटीमीटर्स 9 मिलीमीटर्स। अब यहाँ पे सेंटीमीटर और मिलीमीटर की बात हो रही है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक जैसे जो है उनको सॉल्व कर लोगे। अच्छा, इसके सॉल्व करने का एक मेथड और मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ पे लिख लो मीटर्स, सेंटीमीटर्स और दूसरा आपके पास क्या है मिलीमीटर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपके पास है पहले 40 सेंटीमीटर है और फिर बाद में क्या माइनस करना है उसमें से 20 सेंटीमीटर्स और 9 मिलीमीटर्स। अब मैंने 9 को मिलीमीटर्स के नीचे लिख दिया और 20 को सेंटीमीटर के नीचे, लेकिन बच्चों अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे क्या लिखोगे 0 खुद ही से। ठीक है, क्योंकि मिलीमीटर 40 सेंटीमीटर के साथ मिलीमीटर कुछ नहीं है ना, तो आपने क्या लिख दिया, कितने मिलीमीटर हैं 0 मिलीमीटर हैं। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आपने 0 में से 9 माइनस करना है जो कि पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करोगे, इधर से कैरी लोगे। अब आप कैरी लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेकिन देखें बच्चों यहाँ 0 से हम कैरी नहीं ले सकते, तो किस से कैरी लेंगे 4 से। 4 से कैरी लेके हमने साथ वाले 0 को दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया 10 और फिर यहाँ पे क्या बच गया 3। तो अब इस 10 में से हमने दोबारा कैरी अगले 0 को देना है, तो अगले 0 पे जाके क्या बन जाएगा 10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब हम इस 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 और यहाँ पे क्या बचा था बच्चों 9। सो यहाँ पे आपने 9 लिख दिया और यहाँ पे क्या बच गया था 3, तो इसलिए ये आप 3 लिख दोगे। तो अब ये आंसर क्या आया है 39 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। सॉरी, इसको मैं रिपीट करती हूँ। यहाँ पे आपने देखा 1 और यहाँ पे 9 था, तो यहाँ पे जो 3 बचा था उसमें से 2 को माइनस किया तो 19। ठीक है, तो ये 19 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर हो गया। अब 19 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर है, लेकिन आपका जो आंसर है वो मिलीमीटर्स में होना चाहिए, यानी कि ये सेंटीमीटर वाला आंसर गड़बड़ है। तो इसको हम क्या करेंगे 19 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर जो आया है, अगर हम इसको चेंज कर दें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो कैसे चेंज करेंगे बच्चों, इस तरह से कि 19 और सेंटीमीटर, आपको पता है 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं 10, तो आपने सेंटीमीटर की जगह क्या लिख दिया 10 मिलीमीटर्स और फिर उसके आगे आपके पास क्या है 1 मिलीमीटर्स। अब
इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। 19 10 ज़ा 190 और प्लस वो जो बाहर वाला 1 है वो, और मिलीमीटर इन दोनों के साथ। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 191 मिलीमीटर्स। नेक्स्ट ब्लैंक को देखते हैं। 900 मीटर इज इक्वल्स टू व्हाट किलोमीटर, मीन्स कि आप 900 मीटर को आप किलोमीटर में कैसे चेंज करोगे। तो बच्चों ये बहुत ही आसान है। मैंने आपसे क्या कहा था कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर्स। और फिर मैंने आपसे कहा था कि मीटर को इधर ही रहने दें, 1000 को दूसरी साइड पे ले जाएं। तो आपके पास 1 मीटर में कितने किलोमीटर आ गए, 1/1000 किलोमीटर। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 किलोमीटर। तो बच्चों ये देखिए 900 मीटर आपके पास लिखा हुआ है ना, 900 मीटर्स। तो आपने इस मीटर की जगह किलोमीटर लिखना है। तो आपको पता है ना 1 मीटर जो होता है वो 1/1000 किलोमीटर का होता है। तो आपने बाकी क्वेश्चन को एज इट लिख देना है और मीटर की जगह क्या लिख दिए, 1/1000 किलोमीटर। अब कैंसलेशन करें, 2 से कट गए और 9/10 किलोमीटर। अब बच्चों 9/10 किलोमीटर को आप क्या करोगे, 9 को अंदर रखते हुए 10 से डिवाइड कर लोगे, तो पॉइंट लगाओगे और 0, 10 9s are 90। तो आपका आंसर क्या आया, 0.9 किलोमीटर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों किलोमीटर और सेंटीमीटर का है। चलिए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है 30 किलोमीटर्स 160 मीटर्स 35 सेंटीमीटर्स। बच्चों ये थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा होगा कि मुश्किल है, लेकिन ये कोई मुश्किल नहीं है। इसमें क्या क्या आ गया, किलोमीटर भी आ गया, मीटर भी आ गया और सेंटीमीटर भी आ गया। और आपको आंसर किस में देना है, सेंटीमीटर्स में। तो क्या करेंगे, हम सबको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। 30 किलोमीटर की जगह आपने क्या लिखना है, आपको पता है ना किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर्स। और आपने यूँ किलोमीटर की जगह क्या लिख दिया, 1000 मीटर्स। लेकिन बच्चों इस मीटर की जगह मुझे क्या लिखना है, सेंटीमीटर में अगर चेंज करना है ना, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब देखिए आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हो गए। तो इन सब को मैं इकट्ठे ही लिख देती हूँ डायरेक्ट कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर्स आ गए हैं, 1 0 0 0। ये 3 ज़ीरो किसके थे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, तो 1000 के 3 ज़ीरो हो गए। और फिर आपको पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो वो 100 के 2 ज़ीरो भी लगा दें। लेकिन अब आपका आंसर किस में आया है, सेंटीमीटर्स में। नेक्स्ट बच्चों है 160, और ये जो m है इसकी जगह मैंने क्या लिखना है, cm लिखना है। अब 1m में 1 मीटर में कितने cm होते हैं, 100 cm। गुड, वो मैंने 100 cm लिख दिया। और नेक्स्ट तो है ही cm में, उसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको आप ऐसे ही लिख लोगे 35 cm। ठीक, अब बच्चों आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 30,000 के 3 ज़ीरोज़, 100 के 2 ज़ीरोज़ प्लस
160 और सेंटीमीटर वाले 100 के 2 ज़ीरोज़ और 30 35। ठीक है, अब इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 3,16,035 और ये आंसर किस में आया है? सेंटीमीटर्स में। ठीक है, चलें, ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ट्रू एंड फॉल्स में। पहली ट्रू एंड फॉल्स का जो ऑप्शन हम पढ़ते हैं, द हाइट ऑफ अ बिल्डिंग कैन बी मेजर्ड इन cm। cm मैंने आपको बच्चों बताया, जो आपका स्केल होता है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे cm दिए होते हैं ना। तो ये कह रहा है कि हाइट ऑफ अ बिल्डिंग, कि किसी बिल्डिंग की अगर आपने हाइट मैयर करनी हो तो क्या आप सेंटीमीटर्स में मैयर करोगे? नो, इस तरह से तो आप थक जाओगे। इतना छोटा सा स्केल होता है, उस छोटे से स्केल के ऊपर छोटे 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 cm होते हैं ना। तो ये फॉल्स है। सही है। अच्छा, आपके ख्याल में बिल्डिंग की मेजरमेंट किस में होनी चाहिए? cm में भी नहीं होनी चाहिए, मीटर में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मीटर जो है वो तकरीबन कितना लंबा होता है? आपने अपनी टीचर की टेबल देखी है स्कूल में, तकरीबन वो जितनी लंबाई है उतना मीटर होता है। तो क्या आप उस मेजरमेंट में बिल्डिंग को मेजर करोगे? आप देखें, बिल्डिंग में हो सकता है 20 मंजिला इमारत हो, वो 30 मंजिला इमारत हो, तो आप एक टेबल जितनी लंबाई को पकड़ के मैयर करते रहो, यानी 1 इंच टेप के साथ मैयर करते रहो छोटे से, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों, किस मेजरमेंट में आप उसको मैयर करोगे? किलोमीटर में। इसलिए कि किलोमीटर में वो जो टीचर वाला टेबल है, वो कितने टेबल पड़े हों? 1000, तो फिर 1 किलोमीटर बनता है। तो इस तरह से बिल्डिंग को मैयर करना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन 2 फॉर अवे प्लेसेस इज़ मेजर्ड इन किलोमीटर्स। अच्छा, बिल्डिंग बच्चों अगर तो आप ले रहे हो ना कराची की बिल्डिंग, तो फिर तो आपको ज़ाहिर है वो किलोमीटर्स में ही करना पड़ जाती है, अदरवाइज़ मीटर्स में भी हो जाती है। लेकिन ये जो डिस्टेंस होता है ना, फासला, 2 जगहों के दरमियान में फासला, वो आप मीटर्स में नहीं ले सकते हो। वो आपने किस में लेना है? किलोमीटर्स में। मैंने आपको बताया किलोमीटर में कितना फासला आता है। जो आपकी टीचर की चेयर है उस जैसी 1000 चेयर्स हों, तो उनको आप लंबाई में रख लो 1000 टेबल्स को। ठीक है, 1000 टेबल्स को आप लंबाई में रखोगे तो क्या बनेगा? 1 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको फासला मालूम हो जाएगा। सही है। तो अगर किसी इलाके में फासला मालूम करना है तो फिर आपको मीटरों में या सेंटीमीटरों में तो बिल्कुल भी नहीं, मीटर्स में भी नहीं, बल्कि आंसर किस में मालूम करना होता है? किलोमीटर्स में। तो ये क्या हुआ? 2। नेक्स्ट इज़ 7 किलोमीटर इन मीटर्स आर 700। बच्चों, 7 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? आपने इसको मीटर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 7 को तो 7 ही लिखा रहने दोगे, किलोमीटर की जगह क्या लिख दोगे? 1000 मीटर्स, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। फिर जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 और 1000, 7000 मीटर्स। तो आपको ये क्या दे रहा है? 700। तो ये गलत दे रहा है, इसलिए ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट इज 5 meter 50 centimeter long rope is divided into 2 parts. If one part is 2 meter 25 centimeter, the length of the other part will be 3 meter and 25 centimeter. तो बच्चों ये बहुत ही आसान है। एक रस्सी है, उसकी लंबाई आपको दी हुई है और फिर उसको 2 टुकड़े कर दिए हैं और कहा है कि क्या वो दोनों टुकड़े की लंबाई इतनी होगी। तो ये तो बहुत ही आसान है। आप ऐसे करें कि ये दोनों टुकड़े जो है ना 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर, इन दोनों टुकड़ों को क्या करेंगे? हम मिला लेंगे। मिलाना कैसा होता है मैथ्स में? प्लस करना होता है। तो आप इनको प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा?
50 सेंटीमीटर बन जाएगा और यहाँ पे 5 मीटर बन जाएगा। तो ये 5 मीटर 50 और ये देखें टोटल रस्सी की लंबाई ही 5 मीटर 50 सेंटीमीटर थी। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। नेक्स्ट इज टू कन्वर्ट किलोमीटर्स इनटू सेंटीमीटर्स वी मल्टीप्लाई किलोमीटर्स बाय 100,000। बिल्कुल ठीक है, आपने किलोमीटर को चेंज करना है जब सेंटीमीटर्स में, तो क्या किस चीज़ से आप मल्टीप्लाई करोगे? आपने किलोमीटर की जगह क्या लिखना है, 1000 मीटर्स और फिर 100 सेंटीमीटर, 5 zeros। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो MCQs के बारे में है। विच इज़ द करेक्ट यूनिट टू मेजर द हाइट ऑफ अ ट्री। आपने ट्री की अगर मेजरमेंट लेनी हो तो उसको आप किस में लोगे, सेंटीमीटर्स में लोगे? स्केल छोटा सा पकड़ के आप ट्री की मेजरमेंट करते रहोगे? नो। क्या आप किलोमीटर्स में करोगे? किलोमीटर्स आपको पता है कितना होता है, 1000 टेबल्स के बराबर। तो ये भी नहीं है ठीक, क्योंकि ट्री इतना भी लंबा नहीं होता। तो फिर आप सेंटीमीटर्स में भी नहीं कर सकते, आप किलोमीटर्स में भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटीमीटर बहुत छोटा है, किलोमीटर बहुत बड़ा है। और मिलीमीटर तो आपको पता है ना, वो सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, तो आप मिलीमीटर में भी नहीं कर सकते। तो फिर कौन सा ऑप्शन रह गया, मीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वर्ट 25 मीटर टू सेंटीमीटर। आपने 25 मीटर को सेंटीमीटर में करना है, बहुत ही आसान। 25 मीटर है, मीटर की जगह आपने क्या लिखना है, 100 सेंटीमीटर और 25 को साथ लिख लेना है, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2500 सेंटीमीटर्स। सो सिंपल। तो 2500 सेंटीमीटर आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ 42 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर। अब आपने 42 सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मिलीमीटर्स में। और आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया आपका आंसर 420 मिलीमीटर्स। ठीक है। नेक्स्ट, द सम ऑफ 10 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर 150 मीटर इज। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर। और नेक्स्ट क्या बच रहा था उसके साथ ही, 150 मीटर्स। 25 किलोमीटर और 150 मीटर्स जो है, इसको हम चेंज करते हैं मीटर्स में। मीटर में चेंज करने के लिए किलोमीटर ख़त्म करना पड़ेगा। तो किलोमीटर को कैसे ख़त्म करोगे, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। आपने वहाँ पे 1000 लिख देना है, बाकी जो मीटर में है उसको आप चेंज नहीं करोगे। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 25,000 मीटर, 25,000 मीटर और साथ ही क्या आ जाएगा, 150 मीटर। अब 25,000 मीटर और 150 मीटर, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25,150 मीटर्स। ये आपका आंसर है, यानी ये ऑप्शन ठीक होगा। Next is the sum of 10 kilometer, the difference of 12 kilometer and 1800 meters क्या होगा। 12 किलोमीटर को आप चेंज कर दोगे किस में, मीटर्स में, क्योंकि दूसरा जो है वो मीटर्स में है। तो आपने
किलोमीटर की जगह क्या लिख दिया, 1000 मीटर्स। तो ये क्या आ जाएगा, 12,000 मीटर्स। ठीक है, अब आपके पास एक है 12,000 मीटर्स और दूसरा है 1800 मीटर्स। इसको आप माइनस करो, 0 में से 0 0 और ये आपका आंसर आ गया 10,200 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद करना है, जिस तरह से मैंने बताया है इसी मेथड को देखते हुए। इस क्वेश्चन में देखें बच्चों, बहुत ही सिंपल, बहुत इजी। आपने सिर्फ ये करना है कि इसमें आपने गेस करना है कि कौन सी वैल्यू ठीक होगी। यानी अगर आप एक कबर्ड ले रहे हो तो कबर्ड की जो आपको मेजरमेंट्स दी हुई हैं वो सेंटीमीटर्स में दी हुई हैं, मीटर में दी हुई है और मीटर में दी हुई है। तो एक कबर्ड की आपके अंदाजे में एक कबर्ड जो है, एक अलमारी जो है वो कितनी लंबी हो सकती है, सेंटीमीटर्स में तो नहीं होती ना, यानी एक टेबल से तो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ये देखें 0.5 मीटर का मतलब है कि टेबल का हाफ। तो इतनी छोटी भी कबर्ड नहीं होती। कबर्ड की लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं चेयर की लेंथ कितनी होती है। चेयर की लेंथ होती है सेंटीमीटर्स में, ऑफ कोर्स होती है, लेकिन क्या 360 सेंटीमीटर की चेयर होती है, नहीं, थोड़ी सी बड़ी होती है, इतनी कम नहीं। और 12 मीटर, नो, ये चेयर तो नहीं हो सकती। मीटर्स में तो चेयर नहीं होती ना, इतनी बड़ी चेयर तो नहीं होती। क्या मिलीमीटर में होती है, नो, सेंटीमीटर से भी छोटी, ऐसा नहीं है। तो क्या 500 सेंटीमीटर्स में, यस, 500 सेंटीमीटर्स की चेयर होती है। नेक्स्ट गिलास है, तो गिलास में अगर आप देखो तो गिलास ज़ाहिर है मीटर्स में तो हो नहीं सकता। गिलास को आप सेंटीमीटर्स में, यानी अपने स्केल के साथ आप गिलास की मेजरमेंट कर सकते हो ना, छोटा वाला जो स्केल आपका होता है उसके साथ भी मेजरमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर सेंटीमीटर लिखे होते हैं। तो अगर आप अंदाज़ा लगाओ तो आपके स्केल के मुताबिक क्या 10 सेंटीमीटर का गिलास होता है या 50 सेंटीमीटर का, नो, ये तो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो कितना जो है, सॉरी, ये 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, अगर इन सब में आप देखो तो 6 सेंटीमीटर आपकी जो है 6 सेंटीमीटर का तो बहुत छोटा बन जाएगा ना, यानी सेंटीमीटर्स वाले ही हम लेंगे, लेकिन कौन सा सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर आप अपने स्केल को देखते हुए देखोगे तो तकरीबन 10 सेंटीमीटर का गिलास होता है। ठीक है, नेक्स्ट जूस है, तो वो उसका भी यही होगा कि हम लोगों ने गिलास में उसकी मेजरमेंट करनी है। तो जिस तरह आपने कहा कि 10 सेंटीमीटर का जहाँ गिलास हो सकता है, तो इसी तरह से 12 सेंटीमीटर तक जूस मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट है हाइट। तो बच्चों हाइट जो होती है वो किलोमीटर्स में, तो मैंने आपको बताया कि सड़क को, रोड को मेजर किया जाता है, फासले को मेजर किया जाता है। मीटर्स जो है वो आपको पता है किस में लिया जाता है, यानी एक टेबल की जो मेजरमेंट होती है वो मीटर में होती है। तो आप मीटर्स में भी हाइट नहीं लेते हो, हाइट को आपने किस में लेना होता है, 150 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ये ठीक है अंदाज़ा। वालेकुम सलाम। हाँ सर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्लीट द फॉलोइंग। तो बच्चों ये ऑप्शन, ये जो है कन्वर्जन मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह सेंटीमीटर को मिलीमीटर्स में या मीटर को सेंटीमीटर्स में और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7, तो मैं अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में अब प्लस माइनस करवाना सिखा चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई करें, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझसे शेयर कीजिए, लेकिन फ़िलहाल आप खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बच्चों मैं लेक्चर कंप्लीट करने से पहले थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम के बारे में आपको बता देती हूँ कि जो आपके इस एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं
उसमें क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको बता दूं किस तरह से करते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ, बाकी आई होप कि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि खुद से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, क्वेश्चन आपकी बुक पे लिखा होगा, उसमें आपको टेबल की लेंथ दी गई है 3 मीटर्स। ठीक है, लेंथ है, लेंथ ऑफ द टेबल, लेंथ ऑफ टेबल आपको गिवन है कितनी, 3 मीटर्स। और टेबल क्लॉथ जो है वो कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर्स दोनों साइड्स पे हैंग हुआ है। तो टेबल क्लॉथ की जो मेजरमेंट है वो आपने फाइंड करनी है। ठीक है, टेबल क्लॉथ की लेंथ आपने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि 3 मीटर टेबल है, उसके दोनों साइड्स पे कितना कपड़ा लटक रहा है, 20 सेंटीमीटर्स। टेबल क्लॉथ कितना है, 20 सेंटीमीटर्स। तो पहले तो बच्चों ये देखें, ये दोनों सेंटीमीटर्स में है और ये मीटर में है, तो आप ये डिफरेंस ख़त्म करें, सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर्स प्लस 3 मीटर है, मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100। तो आप 3 के साथ 100 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 300 सेंटीमीटर्स, देन अगेन 20 सेंटीमीटर्स। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 340 सेंटीमीटर्स। तो 340 सेंटीमीटर्स अगर आप गौर करें तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चों, 100। तो आप ऐसे करें, इसको पहले 100 पे डिवाइड कर लें। अगर तो ये 100 पे डिवाइड हो जाता है तो हमारा आंसर मज़ीद इजी हो जाएगा। 340 को 100 पर डिवाइड कर लेते हैं, 100 3s आर 340 रिमेनिंग। तो बच्चों ये जो ऊपर है 3 वो क्या है, मीटर, और नीचे वाला सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आया, 3 मीटर्स और 40 सेंटीमीटर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी एक्सरसाइज का, जो बुक पे आपको एक्सरसाइज दी हुई है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें कहा गया है कि एक गार्डन है, उसमें 3 मीटर लेंथ का जो है एक बेंच पड़ा हुआ है और उसकी दोनों साइड्स पे 80 सेंटीमीटर लेंथ की 2 चेयर्स पड़ी हुई हैं। तो अगर उनको एक लाइन में रख दिया जाता है, एक तरीके से सेट कर दिया जाता है एक ही सीक्वेंस में साइड बाय साइड, तो बताएं कि वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करते हैं, कितनी जगह घेरते हैं। तो वही प्रॉब्लम जो भी मैंने बताया था कि आपने मीटर सेंटीमीटर का डिफरेंस ख़त्म करना है, सबको एक यूनिट में चेंज कर देना है, यानी मीटर को हमने किस में चेंज कर देना है, सेंटीमीटर्स में। तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर्स प्लस 300 सेंटीमीटर्स प्लस 80 सेंटीमीटर, सेम उसी क्वेश्चन की तरह जो भी मैंने करवाया है। फिर उसके बाद इसको आप प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 300 प्लस 160 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 460 सेंटीमीटर। फिर वही काम, क्योंकि 100 होते हैं सेंटीमीटर्स एक मीटर में, तो आप इसको क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर लोगे। 460 को 100 पर डिवाइड करोगे तो 100 4s आर 400 होता है। तो ये जो 4 है ये क्या है, मीटर्स हैं, और 60 क्या है, सेंटीमीटर्स। चलें बच्चों, बाकी जो बोर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए ख़ुद से सॉल्व कीजिएगा इन्हीं मेथड्स को फॉलो करते हुए। आई होप कि आज की एक्सरसाइज को आपने अच्छी तरह से समझा होगा। इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर शेयर करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।